हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और ऑफ कोर्स मेरे व्यूअर्स बड़े परेशान हैं कि मैम आज रीडिंग होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे या नहीं होंगे। आज क्वेश्चन आंसर होंगे। मैंने हमेशा क्या रखा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन तीनों में से जिस भी दिन रीडिंग आएगी उसी दिन क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, प्रोसीजर बिल्कुल ना भूलें। पॉजिटिव रहें, अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग को क्लियर माइंड से, ठीक है, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है या आप कुछ भी गलत सलत विजुलाइज कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे नहीं है, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, रिलैक्स, काम हो जाओ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा जो वक्त आपने अपने पर्सन के साथ बिताया, क्योंकि लव रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो उसमें आपको यही सोचना है कि जो भी टाइम आपने बहुत अच्छा अपने पर्सन के साथ बिताया है वो याद करें। प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है उसे थोड़ा याद करें ताकि एनर्जी यहाँ आए। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं, ठीक है ना, कि वो चीज़ कहीं ना कहीं अवॉइड करो। अगर आप यूनियन चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको जस्टिस मिले, जब आप सारा काम खुद ही कर देंगे, ब्लेम करेंगे, तो ब्लेम करके क्या होगा, कर्मा मिलता रहेगा। हम किसी को बार बार कोसते रहें कोसते रहें कोसते रहें, तो वो हम कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम यूँ कहते हैं नहीं भगवान देखेगा, तो भगवान कहाँ से देखेगा, पहले हमने ही देख दिया उसे, तो है ना, क्योंकि हमारा मन बार बार कोस रहा है उसे, और वो छोटी छोटी चीज़ों में उसका जो कर्मा है वो निकल रहा है। ठीक है, तो हमेशा अगर आप चाहते हो ना, किसी ने आपको बहुत सा परेशान किया है, कि अब इसको ढंग का कर्मा मिले, अगर चाहते हो रियली, अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया और आप चाहते हो बहुत ढंग का कर्मा मिले इसे, तो हमेशा उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करके। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, उस वक्त वो ऊपर वाले के सरेंडर हो जाता है कर्मा, है ना, कि अब वो खुद देखेंगे, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया, छुट्टी, अब हमें मतलब नहीं है कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। बस इतना। अगर आप यूनियन चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव रहें कि भाई वक्त अभी चाहे कैसा भी हो, हालात अभी चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर मुझे मस्ती मिलेगा, बिल्कुल यही वाइब्स रखनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। और अगर ज़्यादा आपके आसपास शोर है, जैसे फ़िलहाल मेरे पास चल रहा है, बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं गरबा नाइट की, कि मम्मी हम ऊपर ही छत पे अपना गरबा नाइट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल वही करो प्रैक्टिस। तो मैंने कहा हम नहीं कर सकते, तुम तो कर सकते। करो, वही इंजॉय करने का समय है। माता रानी ऑफ कोर्स आई हैं, वही इनसे बड़े हमारे देश में तो लड़कियों को देवी जैसा पूजा ही जाता है ना, औरतों को भी देवी जैसा पूजा जाता है, लेकिन ना जाने क्यों माइंडसेट ऐसा है नहीं। बहुत, मैं तो खुद देखती हूँ कहाँ गड़बड़ी है, जब देखती हूँ तो सारे ही सिस्टम में गड़बड़ी है। सारा ही सिस्टम। ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं या बहुएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत सी बहुत ज़्यादा खराब है। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत सी बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, अगर लड़कों को तो बहुत से लड़के खराब हैं, सास ससुर को बहुत से सास ससुर, तो सिस्टम ही बहुत ज़्यादा वो है। बदलने की सभी को ज़रूरत, थोड़ा सा सोच को बदलेंगे सो ही सब बदल जाता है, लेकिन बदलाव इजीली नहीं आता। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज, अगर साउंड बहुत ज़्यादा आता है तो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लिखिए प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, क्या कुछ सिचुएशन है इनकी लव लाइफ की, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है इनकी करंट फीलिंग, इनके पर्सन को लेकर क्या सिचुएशन है, कैसी एनर्जी में है। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अरे भाई, सॉर्ड्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई, तीनों कार्ड सॉर्ड्स के है ना। अरे थोड़ा शोर की क्या, तो भाई थोड़ा सा कम कर लें, बहुत ज़्यादा ही साउंड है। रीडिंग की शुरुआत भी सॉर्ड्स से ही हो गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
6 of cups, judgment, 3 of pentacles, 9 of wands, queen of wands, 5 of cups, 3 of cups, 10 of swords and 5 of swords. ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, एनर्जी हैवी है, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। जबकि नवरात्रे चल रहे हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट और हाई लेवल की होनी चाहिए। कुछ लोगों की हैवी है, कुछ लोगों की सही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, सही बताऊँ तो मेरे व्यूवर्स ने एक माइंडसेट बना लिया इस वक्त। अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं, स्पेशली जो फीमेल हैं, रीडिंग की शुरुआत क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने कहीं ना कहीं अब मन बना लिया है कि ये धोखाधड़ी, चीटिंग वीटिंग बाहर निकलो। जो मुझे सर्व नहीं करेगा कट ऑफ करो इसको, मुझे नहीं रहना इनके साथ। बहुत हो गया झूठ थपान, जो क्लैरिटी नहीं, कोई इनकी बातें सही नहीं, इनको सही से बोलना नहीं आता, इनको तमीज़ नहीं है, जो इंसान मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, कट ऑफ करो इनको। स्पेशली फीमेल रीडिंग ही फीमेल से शुरू हुई है, ठीक है। कुछ लोगों ने कट ऑफ करने का क्या लिया है, फैमिली इशू। अगर फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो लोग क्रिएट कर रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब सुनेंगे नहीं ढंग से, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, अब मैं इसकी कैसी एनर्जी बताऊँ, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, थोड़ी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इतना गुस्सा अच्छा नहीं है ना। और मैंने ना जाने क्यों देखिए पहले ही बता दिया था ना कि अगर किसी को कर्मा फेस कराना है तो आपको चिल करना होगा, आपको मूव ऑन करना होगा उस चीज़ से, आपको लेट गो करनी होगी, फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाना होगा, जब जाकर के कर्मा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपने पहले ही काम कर रहे हो अपना काम स्वयं कर देंगे हम, है ना। क्योंकि क्यों कष्ट दें, जब तक बिल्कुल अति ना हो जाए तब तक तो हम भगवान को ऐसे थोड़े ना कष्ट देंगे। अच्छी बात है ये भाई, जब तक हमें इंसान बनाया है ना, पूरे पंच तत्वों को मिला करके हमें बनाया, तो कुछ अपना दिखा तो दे वो वाली एनर्जी पूरी है एकदम, कि सही से अपना दिखा दें। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई डिसीज़न आया जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कोई डिसीज़न, या आपके पर्सन आ गए हों, या आपको ये पता चला हो कि यार मैं जैसा मैं चाहती थी ऐसा हो गया। अगर आप किसी का बुरा चाहते थे, हो गया ऐसा, अब पता चला उसे, अब उसे समझ में आया उसने क्या किया मेरे साथ, हो गया वो, है ना। किसकी एनर्जी है भाई, ये ज़रूर बताओ। किसी की तो एनर्जी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, कोई डिसीज़न आपके पास आया है जो कि आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो उसको, है ना, बड़े खुश हो उस चीज़ से। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी तो आपके लिए ये खुशी है, लेकिन आप इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं। ये खुशी कुछ क्षण की हो सकती है, लेकिन जो आपने झेला है, जो आपने भुगता है, जो आपने सफ़र किया है, उसका क्या, है ना। इसलिए आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपनी शादी का, शादी से रिलेटेड प्रपोजल हो सकता है, शादी का कहीं ना कहीं एक सॉलिड डिसीजन का। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कोर्ट कचहरी का कोई मसला आने वाला है, कोई डिसीजन होने वाला है, कोई कमिटमेंट का, ठीक है। ये चीज़ें वेटिंग है यहाँ पर। कुछ लोग पूरी एनर्जी में है कि या तो कमिटमेंट दो, या तो कोई डिसीजन दो, वरना तो भगो यहाँ से, अब नहीं चाहिए हो, चलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा बहुत, निकलो यहाँ से, ऐसी वाली एनर्जी है कि हो गया बस, चलो चलो चलो, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, लाइक डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है और अभी भी मन नहीं लग रहा, चाहे घर वाले हों, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त के साथ जा रहे हो, लेकिन मन नहीं लग रहा, हर जगह शांत। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र आप कर रहे हो इस वक्त, और इससे निकलना चाहते हो कि यार बहुत हो गया। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती आपसे हुई है लाइफ की, खुद को रिग्रेट कर रहे हो कि आप सही से या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग, या बता नहीं पाए सामने वाले को। कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक हुई है यहाँ पर, अपने रिलेशनशिप में आपसे कुछ गलती हुई जिसका आपको पछतावा है कि यार मुझे ना एक बार ये इंसान वापस आ जाए
थोड़ा सा कोई कॉल मैसेज आ जाए तो मैं उसे समझा दूँ। मेरे मेरे इंट्यूशन ऐसे नहीं थे, या मैं ऐसा नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, जैसा कि चीज़ें इतनी बुरी तरह से ख़राब हुई। आपके मन की बात आप कहीं ना कहीं बताना चाहते हो कि यार मेरा मन ना ऐसा नहीं है जैसा आपने खुद से सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी आज अलग अलग सी एनर्जी आई है ना। तो मेरे व्यूवर्स की बात करूँ तो कुछ काफ़ी बोल्ड हैं, कुछ अभी भी थोड़ा हताश हैं, कुछ चिल मार रहे हैं दोस्त के साथ काफ़ी मज़े, और जिनको, जैसे मैंने बताया, थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन हो गया है ना, जैसा आपने चाहिए वो चीज़, अरे वो तो मज़े ही ले रहे हैं पूरा, ठीक है ना। कुछ लोग बिल्कुल ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मनौती वगैरह मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी मंदिर वगैरह, किसी टेम्पल वगैरह गए हों, है ना, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस गए हों, पैलेस कर रही हूँ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गए हों, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने मनौती मांगी हो कि यार इसकी फैमिली नहीं मान रही मेरे पर्सन की, तो मान जाए, है ना, शादी के लिए मान जाए और मेरा काम बन जाए, तो मैं ऐसे ऐसे करूँगी, है ना, या कुछ भी कि ऐसे से दान पुण्य करूँगी या दान पुण्य करूँगा, इस टाइप का कि मैं मेरी लोगों की हेल्प करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा आप कर रहे हैं ऐसा इस वक्त भी, कि कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना, किसी की दुआ आपको लग जाए और आपका काम बन जाए, ऐसा कुछ। और तो कुछ नहीं रह गया। कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी ना बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने मैटर को आपने किसी से डिस्कस किया है ये, और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप डिसीज़न का, है ना, हताश हो रहे हैं, किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं या बोल चुके हैं ऑलरेडी, या मिसकम्युनिकेशन या लेस कम्युनिकेशन का भी है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आज एनर्जी है, काफ़ी मिक्स एनर्जी। अरे ये क्या लग गया हाथ पर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है। भाई किसी की अगर एनर्जी पिक ना हुई है तो कलेक्टिव रीडिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हुई है आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, या मैं अपने सेकंड चैनल पे भी रीडिंग डालती हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। टैरोट बाय सोल फैमिली पे भी आप अप्रोच करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बताओ। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। हैंड टू मैन, टेन ऑफ सोर्ड्स। आप जितना क्लियर हैं उतना ही ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन है ना। जितना आप क्लियर हैं इतनी ओवर थिंकिंग, ये कहते हैं ना आपका काम ये बेचारे अकेले ही कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, टेन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पर्सन की बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। देखिए ये भी आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफकोर्स इनके दिल में है कि आपके साथ एक शुरुआत करें, लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न है जैसे आप देख रहे हो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में नहीं हो, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जैसे फैमिली के बड़े हों या करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या इनकी फैमिली हो, ठीक है, या ये किसी और के टच में हो, जैसा भी है, ठीक है, जैसी आपकी सिचुएशन है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। वैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतनी स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं आई है, कोई थर्ड वुमन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में है, ठीक है, इन चीज़ों में है, और इनको इस चीज़ का पछतावा भी है कि यार मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, या मैं ही हर चीज़ इतना ज़्यादा क्यों देखूँ, या मेरा इतना हार्ड ऐसा क्यों है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा या अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा, ये चीज़ है ना। कि कब ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले से भी शिकायतें करते होंगे कि यार मेरे लिए मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ, मुझे ही सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है, मैं ही पीछे क्यों हटूँ, मैं अपनी लाइफ कब जीऊँगा, है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके मन में उठती हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी, देखो
बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कुछ लोगों की लाइफ में मदर से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, मदर हो या इनकी वाइफ हो, थर्ड पार्टी ऐसा हो सकती है। पर काफ़ी ज़्यादा, और इनको ये पता है कि ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल नहीं सकते। अगर वाइफ भी है तो यहाँ बच्चों का भी रोल दिखाई दे रहा है ना, कि बच्चे भी हैं, उस चीज़ से भाग नहीं सकते। ये एनर्जी कई बार आ चुकी है फैमिली और बच्चों की। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, ऑफकोर्स आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। कोई उन्होंने डिसीजन लिया है जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप इनके लिए एक हीलर का काम करते हो, आप इनको इनकी ग्रोथ में इनका काम करते हो। जैसे आप आए थे ना, तो इनकी लाइफ में ये ऐसा लगता है इनको कि अब ना जैसे स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहा हूँ और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, ऐसा इनको कहीं ना कहीं लगता है, ठीक है, कि अब मैं थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ, मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ये चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब वेटिंग से खुद भी परेशान हैं और सोच रहे हैं इससे कैसे बाहर निकले, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी डिसीजन इनका जो है ना, कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत जल्दी रिटर्न आएंगे, बहुत जल्दी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं इनका नहीं कह सकते। कुछ लोगों की लाइफ में भी कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो जब तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ जाए तो ये आपको अपने मन की मतलब भावना भी इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यार मेरे मन में क्या चल रहा है, छिपा जाते हैं। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव कम है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, छिपाते रहते अपने मन की बात और खुद ही उन चीज़ों में घुलते रहते हैं। इनको पता है कि सही नहीं कर रहे, इनको बोलना चाहिए, आप खुद सुनने के लिए तैयार बैठे, इनकी दिल की बात है, लेकिन फिर भी इनकी आदत बन चुकी है अंदर रखना। आपके लिए क्या भावना है उनको छिपाना। रीज़न क्या है कि अगर ये एक्सप्रेसिव हो गए तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, आप उन चीज़ों बहुत ज़्यादा, और ये कहते ना खुद इतना क्लियर नहीं है कि आपको सपोर्ट कर भी पाएंगे या नहीं, आपके लिए डिसीजन क्लैरिटी ले भी पाएंगे या नहीं। एनर्जी चेंज है, पिछली रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज है, थोड़ा शिफ्ट आ चुका है। कुछ लोगों के पर्सन आएंगे, ये भी हकीकत है क्योंकि चैरिट का कार्ड है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी स्टक हैं। और पता होगा मेरे व्यूअर्स को जिनकी एनर्जी आई है, पता नहीं क्यों आज इतने ज़्यादा ये कहाँ से आ रहे हैं, आगे से। चलिए देखते हैं, मैंने बहुत समय से आप दोनों की एनर्जी चेक नहीं करी है ना, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है उनके पर्सन को लेकर। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो भी ईगो है, जो भी अनक्लियर चीज़ें हैं वो क्लियर हो, ईगो हटे, कोई सॉलिड डिसीजन आए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन पूरी कंफर्मेशन के साथ, जिसमें आपकी भी रेस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, ये ना हो कि एक ही का है, दोनों का पलड़ा हो, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप अगर फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे तो फैमिली माने, तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट देखना चाह रहे हो, लेकिन हो ऐसा जो रेस्पेक्ट वाला हो, जहाँ आपकी इमेज बनी रहे, ऐसा। अपने पर्सन के लिए क्या है आपके दिल में, तो ऑफकोर्स आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, पर रीज़न मैंने बता दिया, रेस्पेक्ट के साथ, है ना। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में अभी इस वक्त क्या है। अगर आपके पर्सन के अंदर कोई नेगेटिविटी है ना, वो एंड चाहते हो, ख़त्म हो। आपके पर्सन ये टावर सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी कोई डिसीज़न लेना चाहता है, कुछ चाहते हैं कि नेगेटिव देखें, नेगेटिविटी एंड हो, क्लैरिफिकेशन मिले। हाई प्रिस्टेस का देवी माँ भगवती की एनर्जी है, ये खुद भी चाहते हैं। हो सकता है ये भी किसी टेम्पल वगैरह गए हों और वहाँ प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ अब कुछ कर दो मेरी लाइफ में, है ना। ये भी मनौती वगैरह मांग रहे हो कि भाई ख़त्म करो, जो लोग हमारे दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, निकालो इन्हें, वो शुद्ध क्या कहते हैं बुद्धि बुद्धि दो, इनको प्रदान करो, कुछ बताओ इन्हें कि भाई बच्चे आपस में प्यार करते हैं, मानो मानो कुछ ऐसा, है ना। ये कहीं ना कहीं इमोशन एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी से ज़्यादा आज इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है लव के मामले में, मतलब ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा।
चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या दिखाई देता है। कार्ड्स तो ऐसे आए हैं फ्यूचर कैसा है ये भी देख लें। लीजिए, सबसे पहले डेविल को तो ऐसे आना होता है ना, कूद करके बाहर, मैं तो रह ही गया मेरे बिना। पर हमेशा डेविल खराब नहीं होता। डेविल ना सबसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है। जिसकी डेविल की एनर्जी होगी, वैसे नेगेटिव एनर्जी है देखिए, क्योंकि नेगेटिविटी है, लेकिन डेविल क्या करवाता है। राक्षस कैसे होते हैं, जो ठान लिया वो ठान लिया, अभी जिद होती है उनके अंदर, है ना। देखा ना आपने सीरियल वगैरह देखे होंगे भाई, अगर ग्रंथ ग्रंथ जिन्होंने नहीं पढ़े और सीरियल वगैरह देखते होंगे भगवान के, तो कैसे होता है, मतलब इनके अंदर पेशेंस भी अलग लेवल का होता है, लेकिन जो चाहिए उसके लिए हर हद पार कर देंगे। अगर कोई वरदान सोच ले ना ये मांगना है, हर हद पार कर देंगे उसके लिए, चाहे कितना भी समय लगता है उनको नहीं पता। पूरा डेडिकेशन उनका ऐसा रहता है ना उस तरफ, जो सोच लिया वो सोच लिया, ठान लिया, वो करना है ऐसा वाला। भले ही 100 गुण है, लेकिन जो सोच लिया वो सोच लिया, जो करना है वो करना है। तो कभी अच्छा भी करना है, क्योंकि भक्ति है तो अच्छा भी हो रहा है, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं पावर लेकर के, तो कहते ना उनके हाथ में पावर आते ही सब खत्म हो जाता है। तो वहाँ नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी और कुछ नहीं है। नेगेटिविटी ये है कि पावर आने के बाद उन पर संभलती नहीं है, फिर वो उतना यूज़ करते हैं जितना सोचा भी ना हो, है ना। तो वो चीज़ है। तो इमीडिएट फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। इमीडिएट फ्यूचर यही दिखाई देता है कि आने वाला समय डिसीजन लेकर के आ रहा है, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी, पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ लोगों को कुछ नेगेटिविटी घेर सकती है, ये मैं पहले बता दूं। किसी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है आने वाले समय में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा अकेला फील करें, और मन करेगी चलो थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, पब घूम आते हैं, क्लब हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो नहीं, कितना भी स्ट्रेस हो यार, और चीज़ें देखिए, इंसान नेगेटिविटी की तरफ ही क्यों भागता है। पॉजिटिविटी भी तो ढूंढे ना उस चीज़ में, कि भाई मैं नेगेटिविटी से ही सोल्यूशन क्यों लूँ। क्योंकि अगर जो इंसान भगवान को मानता है वो हमेशा यही सोचेगा कि इसका सोल्यूशन क्यों उठाऊँ भाई, मैं कुछ और क्यों ना उठा लूँ, जिससे कम से कम इंसान दुखी है मुझसे, भगवान तो ना हो मेरी करनी पे, है ना। वो तो कहे कि चाहे मैं कितना ही परेशान कर रहा हूँ, लेकिन ये है सही मार्ग पर, बस एक ही दिक्कत हुई है, आदमी गलत चुन लिया, चलो कोई ना, दे दो है ना। लाइफ में एक गलती तो कहते हैं सब माफ़ कर देते हैं, तो भगवान ही माफ़ कर देता है, लेकिन बाकी की मत करो, उसमें ब्रेक लगा दो। तो कहीं ना कहीं वही सिचुएशन यहाँ आ रही है कि कुछ लोग नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं आने वाले समय में। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, पर सिचुएशन सबके हालात ऐसे ही होते हैं। आने वाले समय में कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगा, ठीक है, डिसीज़न होंगे, कमिटमेंट मिलेगी। और कुछ लोगों का मैंने बता ही दिया, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहो आने वाले समय में और प्रॉब्लम फेस करें। टेम्पटेशन को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हाँ, फियर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जैसे मैंने बताया है, 2 ऑफ उसका भी कार्ड है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का, तो इसकी वजह से किसी नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। कोई एडिक्शन आपको लग सकता है, हो सकता है आपके अंदर काफ़ी फियर आ जाए और आप गलत साइड पकड़ लो, ठीक है। इंटीमेसी आपके अंदर जाग सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड चेंज, यहाँ पे सडन चेंज और एक्शन, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन डिसीजन होगा यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, सही गलत की पहचान होगी, किन के मुखौटे कैसे लगे हुए हैं सब उतरेंगे, ठीक है। कौन दुश्मन है कौन अपना है पता चलेगा, और तब ये डिसीजन लेंगे जो कि एंजल गाइडेड होगा, ठीक है। इनको भी उतना मिलेगा कि भाई क्या सही क्या गलत, आइडिया दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से पूरा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन होगा आपके पर्सन का कि एक डिसीजन ले पाएंगे, क्लैरिटी इनको आएगी, कौन सही कौन गलत पहचानेंगे। आने वाला समय इनको काफ़ी कुछ दिखाने वाला है,
ठीक है, देखेंगे गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइडेंस। दिस इज माई लास्ट शक्ति, किसी को आना है आ सकते हैं। लास्ट कहते ही तो ऐसा लगता है टेबल भर जाएगी। देखिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है, हेल्थ का ध्यान दो। और इस वक्त सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ना देखिए 2-2-9 सडन कुछ चल रहा था ना आपके मन में, 2-2-9 अभी क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, बाढ़ आई थी, हर जगह बहुत पानी भरा हुआ था, और अब क्या हो रहा है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग धूप निकल रही है। तो अब क्या होगा, हुमस होगी, मच्छर बढ़ेंगे, और डेंगू मलेरिया ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन। क्योंकि क्या होता है, बॉडी का पानी सोखता है, जब हुमस और गर्मी होती है पसीना हम ज़्यादा निकाल देते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया था कि पानी से रिलेटेड इश्यूज बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें और थोड़ा ध्यान रखें, है ना। ये नहीं काम का कर रहे हैं तो खुद का ध्यान ना रखो, भी रखो, ज़रूरी है। कुछ लोगों को मैं एडवाइस देना चाहूँगी जो कि गाइडेंस में आया है, कि अगर आप अपनी बात किसी दूसरे से शेयर कर रहे हो सकता है आप उन पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो इतना ट्रस्ट लायक नहीं है, ठीक है। अपने अगर किसी फ्रेंड वगैरह को या किसी से डिस्कस करो, कोई तुमसे बार बार पूछ रहा है, जी हाँ बताओ क्या बात है क्या नहीं, मैं सहायता करूँगा, मैं नहीं बतानी, ठीक है। बहुत भरोसा करने के बाद ही बताएं, किसी को भी अपने मन की बात ना बताएं। मैं हमेशा इस चीज़ को पहले भी बोल देती हूँ अपनी रीडिंग में, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहता है ना, कुछ चीज़ें इसलिए बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारे अपने बन के हमसे सारी बात जान तो लेते, लेकिन क्या हुआ, हमने तो उन्हें अपना समझ के बताया, लेकिन वो चीज़ कहाँ आई, पलट करके कुछ और ही होकर के घूम गई सारे में, ऐसे वो यूं होके घूम जाती है, वो बात वो रहती भी नहीं है, जो थी उसकी 24-10 गुनी होकर के वो हमारे सामने आएगी, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे दूसरों को, अरे नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे थे, ऐसे प्रॉब्लम। तो अपनी प्रॉब्लम खुद तक रखो, कोई सोल्यूशन देने वाला नहीं है सिवाय भगवान के, ठीक है। तो किसी को अपनी पर्सनल बातें अभी शेयर मत कीजिएगा, एंड जो भी हुआ है फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो, जो जैसा कर रहा है जाने दो उसको, ठीक है। अपनी अपनी हेल्थ का, अपनी हीलिंग का ध्यान रखो। कुछ लोगों के लिए अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो रिकवर होने वाले हैं। अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए अभी सही समय नहीं है, कुछ महीनों में आपके लिए सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा हील करो खुद को और पॉजिटिव रहो और फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो, ठीक है। लेट गो करो सिचुएशन को, जो है छोड़ो, पकड़ पकड़ के मत बैठो, मूवमेंट लेकर के आओ ना लाइफ में। स्टक रहोगे कैसे बात बनेगी, वो तो तुमने ब्लॉकेजेस खुद से ही ब्लॉक कर दिया चीज़ों को, तो कहाँ से चीज़ें आएंगी सही निकल के। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके पहला क्वेश्चन है गुरमीत जी का। राधा स्वामी मैम जी, गुरमीत जी के लिए शालिनी जी की ट्रू करंट फीलिंग, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी इशू, एक्स्ट्रा मैरिटल, एंड गुरमीत सिंह के लिए शालिनी के ट्रू चैनल मैसेजेस क्या। शालिनी जी गुरप्रीत सिंह को कॉल करेंगी, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो मेरे पास नंबर था वह उसके हस्बैंड के पास है। शालिनी जी कॉल कर सकती हैं गुरप्रीत सिंह को, क्योंकि उनके पास उसका नया नंबर होगा। प्लीज़ मैम जी चेक करके बताइएगा कार्ड से, क्या हमारा फ्यूचर है या परेशानी ही झेलनी पड़ेगी काफ़ी समय तक। 19 मंथ तो हो चुके हैं नो कॉन्टैक्ट में। ओके सबसे पहले हम यही देखेंगे क्या शालिनी जी उनको कॉल मैसेज करेंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या शालिनी जी गुरप्रीत जी को खुद से कॉल मैसेज करेंगी, क्या चांसेस हैं कि वो कॉल करें। एक कार्ड है जो गिर गया है। देखिए काफ़ी ज़्यादा दो सिचुएशनों में जगल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपसे इमोशनली अटैच तो हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ की अपनी नई शुरुआत करना चाहती हैं। द फूल की एनर्जी क्यों आई है, द फूल,
ट्रैवल को भी क्लैरिफाई कर दें एक बार। देखिए कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है वो आपके लिए लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दूं, तो इन्होंने अपनी लाइफ के खुद से कुछ डिसीजन लिए हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगी और अपने लिए कुछ डिसीजन इन्होंने खुद क्लियर किए हैं कुछ एंड करके, ठीक है। क्या गुरमीत जी के साथ करेंगी एक फ्रेश स्टार्ट? क्या चांस है कि हाँ जी आपकी तरफ एक्शन कर सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल जस्टिस चाहती हैं, होप रखिए ये करेंगी आपको कॉल मैसेज, ठीक है। कब तक चांसेस हैं? एक कार्ड से बताया करो, कैसे बताऊँ मैं ऐसे बताओ। अगर मैं बताऊँ तो देखिए मैक्सिमम आपको 1 मंथ या 1 ईयर्स लग सकता है, ठीक है। 1 ईयर्स तक का समय आपको लग सकता है, ठीक है, जो ये आपको कांटेक्ट करेंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से, अगर इनके पर्सन काफ़ी, जैसे एक बार आपने बताया भी था कि काफ़ी टॉक्सिक हैं, तो ये टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेंगी, ठीक है। हो सकता है ये एंड भी करें, इस इंसान के साथ डिवोर्स ले लें, चांसेस हैं कि ये डिवोर्स ले लें, ठीक है। और ये अपने प्यार के साथ, और ये अपनी फैमिली को भी ये बात बोले कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ये चीज़, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगी और सब क्लियर करके फिर आपको अप्रोच करने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। पर ये ऐसे नहीं कर पाएंगी क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, अभी इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। इनकी विषय ये करना, बट सिचुएशन ठीक करने के बाद अभी ये अपने, हो सकता है अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ ताकि इनके लिए कुछ डिसीजन लें वो, फिर ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, ठीक है। शालिनी जी की करंट फीलिंग गुरमीत जी के लिए कैसी है? क्या कुछ सोच रही हैं गुरमीत जी को लेकर? करंट फीलिंग गुरमीत जी के लिए कैसी है शालिनी जी की? बिल्कुल ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, सन की एनर्जी है, बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेके, खोना नहीं चाहती, ठीक है। चलिए देखते हैं चैनल मैसेज क्या है। देखिए ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं पर इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगी। पहले तो ये नहीं, आप ही का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये आपको खुद से कांटेक्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। होप रखो आपके साथ एक नई शुरुआत इनकी ज़रूर होगी, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें आप। ओके मीनू आलोक, दुर्गा पूजा में ससुराल में नहीं है, दुखी है, अगले साल क्या होगा दुर्गा पूजा में? पहले तो मैं ये बता दूं मैम, लॉन्ग वीडियो आएगी, हाँ जी, जब आपके पास ये मैसेज पहुंचा है तब मैं आपको आपके ही क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, आपको नहीं, आप ही के क्वेश्चन। देखिए हाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट ईयर दुर्गा पूजा में आलोक मीनू साथ होंगे, बिल्कुल, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये सब निकलेंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, डिसीजन होंगे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की। देखना चाहूँगी किसके साथ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कहीं घर वाले कुछ और ही रायता वो दे, हाँ बिल्कुल, ये अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करेंगे, हार्ड सिचुएशन से बाहर जाएंगे एंड एक कमिटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। किसकी तरफ से मिलेगा क्लियर कर लो भाई, पता चला कुछ और कहाँ से आ रहा है प्रपोजल, क्या लोग दे रहे हैं? बिल्कुल भाई आपका प्यार आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहा है, ठीक, टेंशन ना, बढ़िया है। हो सकता है घर वाले फिर भी परेशान रहे यार, तुम्हारे घर वालों का बड़ा अजीब है, लोग तो ये सोचते हैं चलो यार बच्चे खुश हैं यार, फिर मैरिज के बाद बहुत गलत। कोर्ट का ऑर्डर यूनियन वाला आएगा 2026 में, बोलो भाई बिल्कुल आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हो सकता है और भी जल्द आए, ठीक है, लेकिन वेट करो, थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वेटिंग है अभी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है
आप दोनों को सीखना है। जब तक नहीं सीखोगे, और क्या कहते हैं ना, सीखना भी तुम खुद से नहीं सीख सकते, ऊपर वाला सिखाएगा तो सीखोगे। जैसे जैसे समय आता रहेगा आपका, ऐसे ऐसे खुद आप देखोगे कि आप खुद से देखो कि आप क्या कुछ सीखे हो। दोनों डिटैच होने के बाद क्या कुछ सीखा आपने, कभी बैठ करके सोचा? कुछ सिखाने के लिए आपको दूर किया गया है, ताकि आप आने वाला समय साथ बिता सको। कुछ तो कर्मा रहा होगा, जो इतना समय, इतना लंबा समय आप दोनों ने अलग से बिताया, कुछ तो होगा ना। 2 महीने का ऑर्डर मिल गया फिर दोनों को हाई कोर्ट से। अरे भगवान। और भाई हैप्पी नवरात्रि सभी, मीनू जी और गुरमीत सिंह जी, क्योंकि मैंने कमेंट में तो लिख दिया था तो बिल्कुल देखिए, सभी के लिए बहुत अच्छी रहे। मैं तो यही कहती हूँ, माता रानी आती हैं, लेकिन माँ है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए प्रभु कभी भी जिद वाली चीज़ नहीं देंगे। जो अपने बच्चों का अहित करे, ऐसी चीज़ नहीं सौंपते। बहुत से लोग बड़ी बड़ी श्रद्धा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? कुछ अहित है उसमें, तभी तो ईश्वर ने रोक दिया। अब आप जबरदस्ती करके उसे मांग भी लोगे ना, जिस दिन वो हासिल हो गया, पता चला आपको कुछ समय बाद ही उसका अफसोस होगा, यार मैंने ये मांगा, इतनी इतनी मन्नतों से मांगा। और फिर हम क्या करते हैं उसका दूसरे पे, अरे मैंने इतनी मन्नतों से मांगा है, तुमने ऐसा कर दिया। ऐसे होता है वो। तभी तो कहते हैं अपनी डेस्टिनी को स्वीकार करें, और जो हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय ये हमारे हाथ का नहीं है। आने वाला समय हमें खुद दिखेगा क्या आने वाला है, हमारे सामने आएगा। बस बैठो, इंतजार करो क्या होने वाला है। जितना हमारा कर्म लिखा है, जितना हम कर सकते हैं उतना करो बस। हमेशा ससुराल में क्यों नहीं रहते मैम, मायके में कितना रहे? भाई बिल्कुल नहीं रहोगे, 2026 में जाओगे, ठीक है, टेंशन ना लो। मैम कैसी हो आप? लव यू टू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये भी दिवाली वाली आ रही है तो काम बढ़ जाता है। क्या कर रहे हैं बस, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती है ना, जो मैरिड है, जो अपने हैं, वही घर भर की सफाई पता चल जाती है कैसी होती है ना। भाई नौकर चाकर वालों की तो अलग बात है, पर हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है ना। हम तो अपने हाथ से करना अच्छा भी लगता है ना, टाइम भी अच्छा कटता है, फैमिली और साथ रहती है, फैमिली के साथ अच्छा समय काट पाते हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, यही चलता रहता है घर में। और पता चला शाम हो गई। मायके से कभी नहीं जाते हैं, क्या करें, हमेशा मायके नहीं रहोगे भाई, टेंशन ना लो, है ना। रुचि दीदी को बेटा हुआ, कल मामी बन गई। भाई भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मीनू जी, आप मामी बन गई, है ना। लड्डू पेड़े खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दी जल्दी अब तुम मिलते रहेंगे। कहता ना एक बार खुशी का माहौल आ जाए तो मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। लड्डू पेड़े खाने का समय आ रहा है धीरे धीरे, भगवान दिखा रहे हैं ना धीरे धीरे कि हाँ पॉजिटिविटी आ रही है, धीरे धीरे बनते रहो कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कब तक एक्सपेक्टेड है, मंथ के हिसाब से बताइएगा, मैं नंबर को ही मंथ मान लूँगी, है ना। कब तक एक्सपेक्टेड है इन दोनों का साथ रहना, क्या बताओगे मीनू आलोक का? लो हो सकता है जनवरी में ही, जनवरी में ही मिल जाए, है ना। एक तो एक सेकेंड, फरवरी या जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जनवरी फरवरी, ठीक है। क्लैरिटी मिलेगी, मिलोगे तुम दोनों, बेफिक्र हो, टेंशन ना लो। फिलहाल की एनर्जी तो यही बताती है, बहुत जल्दी साथ रहोगे। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, आप दोनों की क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चे हम बाद में प्लान करेंगे। और हाँ, रेखा जी का है, हर हर महादेव मैम, रेखा गौर और राजेंद्र किस कनेक्शन में है? अगर कार्मिक कनेक्शन में है तो कब तक कर्मा है? रेखा गौड़ और राजेंद्र तिवारी का कैसा कनेक्शन है इनका? कार्मिक कनेक्शन है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन ये इनके इमोशन जुड़े हुए हैं आपसे। आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग बिहेवियर है आपका, आप हर चीज़ों को काफ़ी सहज करके काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाती हो आप। कहते ना एक परफेक्ट वुमन, वो हो आप।
इसलिए ये आपको मतलब परेशान करके फिर आ जाता है, रिटर्न आपका आना जाना। तो ये कर्मा बेस्ड है, ठीक है। कब तक आप दोनों का कर्मा है ये? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम कर्मा है ये। ऑन ऑफ सिचुएशन लाइफ टाइम चलने वाली है तुम्हारी, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये चलता ही रहेगा। आप दूर जाओगे तो ये अप्रोच करेंगे, आप पास आओगे तो ये दूर भेजेंगे। तो इससे बढ़िया क्या रहेगा, मैं आपको सोल्यूशन बता दूं इसका। इससे बढ़िया ये रहेगा, अपने को पावरफुल कर लो बस। अपना ऑरा बोल्ड, मतलब से मतलब, काम से काम, कहते हैं ना, बात भी ऐसे करो जिसमें दम हो बस, है ना, उस टाइप का वाइब। बहुत ज़्यादा चेप मत हो, बहुत ज़्यादा गुस्सो मत, बहुत ज़्यादा ये नहीं। सामने वाले को भी ये समझाओ भाई मेरी भी वैल्यू है, मुझे वैल्यू दो, मैं भी आपको वैल्यू दूँ। प्यार करना सही है, दूसरे की केयर करना सही है, लेकिन जब सामने वाला थोड़ा, कहते हैं ना, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए खुद को कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो वो चीज़ बस। और स्ट्रिक्ट का क्या है, आप खुद की वैल्यू करोगे, सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। इसमें स्ट्रिक्ट होना भी कुछ नहीं है, बस खुद को वैल्यू करना सीख जाओ। खुद को कहते हैं ना, वो मत सोचो कम नहीं हूँ मैं किसी से, मस्त हूँ एकदम। और मैं, जब तक इंसान कहते हैं ना गिड़गिड़ाता रहता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें, कि अरे वो तो बिल्कुल मतलब मेरे लिए ऐसे कर रहा है या मेरे लिए ऐसे कर रही है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको। इंसान की फितरत है, जिनका कार्मिक कनेक्शन होता है ना, उनका स्पेशली परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। और उसके स्पेशल मैं ये बता देती हूँ, जिन लोगों को स्पेशली हस्बैंड वाइफ होते हैं, अधिकतर लोग कार्मिक कनेक्शन में होते हैं, उनमें पता है क्या होता है कि हम जी भी नहीं पा रहे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे। उनका कनेक्शन ऐसा होता है कि जी भी नहीं पा रहे दूसरे के साथ, मन करेगा अरे डिवोर्स लेके कहीं अलग अलग हो जाओ, भगा ऐसे यहाँ से। और जब वो थोड़ा सा भी प्यार दिखाते हैं ना, अब अलग हो नहीं पा रहे, वो तुरंत होता है ऐसा। तो ये होता है कार्मिक कनेक्शन, जिनको लॉन्ग टर्म रहना होता है। आप लंबा लिखवा के लाई हो, ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये है कि प्रभु से प्रे करो कि भाई बाकी सब ठीक है, देखिए घर में तू मैं चिक चिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का थोड़ा सा मुझे ये सही नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ ख़राब लगती है फिर, चीज़ें उस तरह की वाइब्स नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं मन में हमेशा शक डर ये आ जाता है ना, इस वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, और किसी का क्वेश्चन छूट गया हो तो ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, कोई गलती हुई क्षमा करें। मतलब रीडिंग देखना पसंद है चैनल बने रहें। और हाँ, कल हो सकता है कल मैं राशि प्रेडिक्शन भी लेकर के आ पाऊँ, ठीक है। अगर राशि करूँगी तो ये रीडिंग मुश्किल ही लगती है कि नहीं आ पाएगी, तो इसलिए मैंने आज पहले यही रीडिंग कर दी है, तो राशि ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।